हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डीजी का कैलकुलेशंस। आप सभी को पता होगा डीजी हम लोग इमरजेंसी केस में चलाते हैं। अगर हम लोग का पावर फेल हो जाता है उस कंडीशन में हम लोग डीजी चलाते हैं और डीजी से हम लोग पावर लेते हैं। और डीजी जो चलता है डीजल से चलता है। तो इस वीडियो में हम लोग जो कैलकुलेशन सीखेंगे यूनिट पर लीटर, मीन्स अगर डीजी में हम लोग 1 लीटर डीजल देते हैं तो फिर हम लोग को जो डीजी है कितना यूनिट हम लोग को जनरेशन करके देगा। ठीक है, ये कैलकुलेशंस देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे डीजल कंजप्शन, मीन्स डीजी में जितना यूनिट बनेगा, जितना यूनिट बना है उस हिसाब से कितना डीजल कंजम्पशन हुआ है, ये कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशंस, मीन्स 1 लीटर डीजल अगर मैं डीजी में देता हूँ तो जितना यूनिट बनता है तो उस जो यूनिट का कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, ये भी कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। और हम लोग ये देखेंगे अगर डीजी फुल लोड में अगर हम लोग चलाते हैं तो उस कंडीशन में कितना डीजल कंजप्शन होगा। और हम लोग देखेंगे केवीए से किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, न्यू डीजी पर लीटर डीजल पे कितना यूनिट जनरेशन करता है एंड ओल्ड डीजी पर लीटर डीजल पे कितना यूनिट जनरेशन करता है। और हम लोग ये भी देखेंगे एक डीजी में कितना % लोड कनेक्शन करके रखना चाहिए जो कि हम लोग को अच्छा इफिशियंसी मिले। तो ये सब कैलकुलेशंस आज हम लोग सीखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मेरा नाम है पंकज और आप लोग देख रहे हैं दी इंजीनियरिंग वाले यूट्यूब चैनल। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फिर ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये सब चीज़ कैलकुलेशंस करने से पहले आप लोगों के पास 3 डेटा होना चाहिए। एक तो कितना कभी का डीजी आप चला रहे हैं, ठीक है, और कितना यूनिट जनरेशन हुआ है, मतलब ये डीजी कितना यूनिट जनरेशन किया है एक दिन पे। ठीक है, वो कितना टाइम चलाएंगे, कितना आवर चलेगा आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। जितना भी आवर चलेगा उस हिसाब से यूनिट जनरेशन होगा। तो कितना यूनिट जनरेशन किया है, टोटल यूनिट वो पता होना चाहिए। देन डीजल कितना कंजम्पशन हुआ है वो पता होना चाहिए, और डीजल का कॉस्ट कितना है वो पता होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ अगर आप लोग को पता है तो ये सब टोटल जितना भी कैलकुलेशंस हैं आराम से कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जो कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ऑलरेडी सब मैं लिख के रखा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं पहले से लिख के रखा हूँ। तो ये जो फॉर्मूला जितना भी है, इस फॉर्मूला में जो भी आप लोगों के पास डेटा है पुट कर दीजिए, वैल्यू आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं यूनिट पर लीटर, मीन्स तो 500 kV का जो डीजी है इसमें अगर हम लोग 1 लीटर डीजल देते हैं, ठीक है, तो 1 लीटर डीजल पे कितना यूनिट जनरेशन करेगा। फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, टोटल यूनिट बाय KWH, मीन्स टोटल यूनिट कितना बन रहा है। ठीक है, मेरा टोटल यूनिट कितना बना था 1478, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देन डिवाइडेड बाय टोटल डीजल कंजप्शन, तो मेरा टोटल डीजल कंजप्शन कितना हुआ था, तो मेरा टोटल जो डीजल कंजप्शन हुआ था 492 लीटर्स, इतना यूनिट जनरेशन करने पे। ओके, तो फॉर्मूला ये है। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 1478, मेरा जो यूनिट जो बना यहाँ पे मैं ऊपर में डाल दिया 1478, देन डिवाइडेड बाय डीजल कंजप्शन कितना हुआ था 492। तो सिंपली मैं यहाँ पे डिवाइड लगा दिया 492, और हम लोग बस यहाँ पे देख सकते हैं आ गया है 3 यूनिट, मीन्स 1 लीटर डीजल पे 3 यूनिट ये जो डीजी है 500 kV का डीजी ये जनरेट करेगा। ओके, सेकंड जो है डीजल कंजप्शन, अभी डीजल कंजप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है टोटल यूनिट डिवाइडेड बाय यूनिट पर लीटर। तो फॉर्मूला ये है, टोटल यूनिट हम लोग का क्या था 1478, सेम यहाँ पे देखिए नीचे देख सकते हैं 1478 ऊपर में डाल दिया हूँ। और यूनिट पर लीटर मतलब 1 लीटर डीजल पे कितना यूनिट बना रहा था, यहाँ पे देख सकते थे 3 यूनिट बना रहा था, ठीक ना। तो यहाँ पे सेम जो डिवाइडेड बाय यूनिट पर लीटर, यूनिट पर लीटर यूनिट पे कितना बना था 3 बना रहा था, तो यहाँ पे मैं नीचे 3 लगा दिया हूँ, डिवाइड बाय 3, तो इक्वल टू करने से 492 लीटर्स इतना डीजल हम लोग का कंजप्शन हुआ है, जो कि यहाँ पे निकला है 492 लीटर्स। ओके, तो ऐसे डीजल कंजप्शन कैलकुलेशंस किया जाता है। यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशंस, मीन्स ये जो 3 यूनिट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे 3 यूनिट बना रहा था 1 लीटर डीजल पे, ये 3 यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा अगर हम लोग डीजी से जनरेट करते हैं पावर को। तो देख लेते हैं, फॉर्मूला सिंपल है, यहाँ पे देख सकते हैं डीजल कॉस्ट पर लीटर। ओके, आप लोग को ये पता होना चाहिए। देखिए
हर स्टेट में अलग अलग प्राइस हो सकता है हर जगह के लिए। अभी तो राइट नाउ प्राइस जो चल रहा है 94 में एवरेज यहाँ पे पकड़ लिया हूँ, 95, 95.8 ऐसा कुछ डिफरेंस हो सकता है, तो मैं यहाँ पे 94 पकड़ लिया हूँ। ओके, तो फार्मूला क्या है, डीजल कॉस्ट पर लीटर का डीजल कॉस्ट क्या है 94 डिवाइडेड बाई, फार्मूला है डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट पर लीटर। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है कि पर लीटर में टोटल यूनिट कितना बन रहा है, 3 बन रहा था। 1 लीटर डीजल पे कितना बन रहा था, 3 यूनिट बन रहा था। तो सिंपल यहाँ पे 3 डिवाइड कर देना है। 94 यहाँ पे देख सकते हैं डीजल कॉस्ट पर लीटर, 94 यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ, 94 और डीजल कॉस्ट है 94 डिवाइडेड बाई 3 करने से हम लोग यहाँ पे आ गया है 31.33 रुपीज़। ये जो 3 यूनिट है बनाने में 31.33 रुपीज़ खर्चा आएगा। ओके, अगर आप डीजी चला के दूसरों को अगर पावर दे रहे हैं, ठीक है, वो कितना यूनिट वो कंजप्शन हुआ है वो टोटल देख के कैलकुलेशन करके ये निकाल सकते हैं। 3 यूनिट का कॉस्ट जो आएगा 31.33 रुपीज़ 3 यूनिट का, इस हिसाब से आप उससे मतलब पैसा ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है, अगर एक डीजी फुल लोड में चलता है तब कितना डीजल कंजप्शन होगा। फॉर्मूला जो है सिंपल है, डीजी लोड डिवाइडेड बाई यूनिट पर लीटर। तो यहाँ पे देखिए नीचे जो फॉर्मूला यहाँ पर मैं डाला हूँ 400 डिवाइडेड बाई 3, यूनिट कितना बन रहा था 3 बन रहा था। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 400 क्यों लिया हूँ, क्योंकि डीजी तो मेरा 500 केवीए का है। देखिए आप लोगों को पता होगा हम लोग जो नॉर्मल पावर फैक्टर जो लेते हैं 0.8 लेते हैं, और केवीए टू किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला है केवीए इंटू पीएफ मतलब पावर फैक्टर, तो हम लोग के पास यहाँ पे किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो डीजी है 500 केवी डीजी। ओके, सिंपल देखिए यहाँ पे 500 केवी इंटू 0.8 कर देने से मेरे पास 400 किलोवाट आ गया है। ओके, ये जो होगा 400 किलोवाट, ये जो डीजी है 500 केवी डीजी, इसका फुल लोड है। अभी फुल लोड क्यों है, देखिए हम लोग देखिए डीजी से अगर हम लोग मोटर कुछ चला रहे हैं, इंडक्टिव लोड अगर चला रहे हैं, तो उसका जो बेसिकली जो पावर फैक्टर जो रहता है 0.8, अगर हम लोग 0.8 पावर फैक्टर मेंटेन करते हैं तो इस हिसाब से 400 किलोवाट ये जो डीजी है 500 केवी डीजी है, इसके हिसाब से ये फुल लोड है डीजी का। क्लियर है? तो इतना लोड अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे इतना पावर फैक्टर में, तो ये इसका हो जाएगा फुल लोड, डीजी का फुल लोड। ठीक है, क्लियर है? अभी देखिए अगर डाउट है तो फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 400 डिवाइडेड बाई यूनिट कितना बन रहा था 3। ओके, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा कि 133 लीटर डीजल कंजप्शन होगा। 133 लीटर यहाँ पे कंजप्शन निकल के आ गया है। अगर ये डीजी जो 500 केवी का डीजी है अगर फुल लोड में चलता है तो इतना लीटर डीजल ये कंजप्शन करेगा पर आवर में। नेक्स्ट जो फार्मूला है सिंपल यही है, मतलब केवीए से हम लोग किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपली जितना भी केवीए का डीजी है 500 हो गया या 1500 हो गया, अगर 2500 हो गया, जितना भी है उसके साथ 0.8 कर दीजिए तो किलोवाट में यहाँ पे निकल जाएगा। तो अभी हम लोग जान लेते हैं एक नया डीजी है। अगर मान लीजिए आप एक नया डीजी लाए हैं तो उसको आप चलाते हैं तो पर लीटर डीजल पे वो कितना यूनिट आपको देगा। देखिए न्यू डीजी का जो रेंज रहता है 3.5 से लेके 4 यूनिट तक, इसका बीच में वो आपको यूनिट जनरेशन करके देगा पर लीटर पे। ओके, अगर वो जो न्यू डीजी है थोड़ा बहुत पुराना हो जाता है, अगर 5 साल 7 साल अगर हो जाता है तो उस कंडीशन पे ना 2.8 से लेके 3 यूनिट पर लीटर डीजल पे वो देगा। तो नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं डीजी में अच्छा इफिशियंसी के लिए कितना लोड कनेक्ट होना चाहिए। देखिए जो डीजी है 80 से लेके 90% लोड अगर आप डीजी में कनेक्ट करते हैं, मतलब लोड देते हैं, तो उस कंडीशन पे आपको जो डीजी है एक अच्छा इफिशियंसी देगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों यही कैलकुलेशंस था। अगर कुछ डाउट हो तो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।